उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मंदिर को सजाने का मौका वडोदरा शहर के लोगों को मिला है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में दोपहर 12:20 पर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस आयोजन को भव्य बनाने की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। दीपोत्सव की तरह प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने की योजना तैयार की गई है। अयोध्या में जिस तरह दीपोत्सव के शुभ अवसर पर मंदिर को सजाया गया था, उसी प्रकार भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय अयोध्या के तमाम मठ और मंदिरों को भी सजाया जाएगा और रामलला के मंदिर को विशेष फूलों से सुंदर रूप से सजावट की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिवस पर मंदिर को फूलों से सजाने का मौका वडोदरा शहर के लोगों को मिला है। मंदिर की सजावट में टीम वडोदरा द्वारा फूलों का श्रृंगार किया जाएगा। क्रीड़ा उपाध्यक्ष मयंक पटेल, वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट और वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह के सहयोग से स्वेजल व्यास इस कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने अयोध्या पहुंचकर अयोध्या के महंत से मुलाकात भी की। पिछले दिनों हुए अंबाजी मंदिर के मोहनथाल प्रसाद विवाद के बाद अब प्रसाद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टच स्टोन फाउंडेशन को दे दिया गया है। गुजरात का प्रसिद्ध यात्रा धाम अंबाजी मोहनथाल प्रसाद के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना यहाँ के दर्शन के लिए। लेकिन पिछले कई दिनों से अंबाजी मंदिर का प्रसाद विवाद का मुद्दा बन गया था। यहाँ प्रसाद बनाने वाली मोहिनी केटरर्स कंपनी द्वारा मिलावटी प्रसाद बनाए जाने की हकीकत उजागर हुई थी, जिसके चलते कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर प्रसाद बनाने का कार्य टच स्टोन फाउंडेशन को दे दिया गया है, जिसके बाद अब मामले पर फिर से विवाद होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बिना कोई टेंडर पास किए टच स्टोन फाउंडेशन को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। अंबाजी मंदिर में 2014 से 2018 तक भोजन और प्रसाद की कार्यवाही मोहिनी केटरर्स कंपनी को दी गई थी, लेकिन प्रसाद में मिलावट की हकीकत सामने आने पर लाखों भक्तों की आस्था आहत हुई थी। आस्था के साथ साथ स्वास्थ्य आहत कर रहे इस मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए पुरानी कंपनी को हटाकर नई कंपनी टच स्टोन फाउंडेशन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में मौसम में बदलाव के साथ फिर एक बार बीमारियों ने फन उठा लिया है। वडोदरा में पिछले कुछ दिनों से बीमारियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, सीजनल फ्लू जैसी बीमारियों से सैकड़ों लोग पीड़ित हैं। वडोदरा के सरकारी और निजी अस्पतालों में इन दिनों मरीजों की भरमार देखने मिल रही है। पिछले 5 दिनों में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 875 लोगों के मलेरिया के सैंपल लिए गए हैं, लेकिन महानगर पालिका के आधिकारिक आंकड़ों से वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग है। वडोदरा में डेंगू के 44, चिकनगुनिया के 11, मलेरिया के 1375 और सीजनल फ्लू के 13 मामले कॉर्पोरेशन के डेटा में दर्ज किए गए हैं। पिछले 11 महीने में 2.70 लाख लोगों को संदिग्ध मलेरिया यानी कि वायरल फीवर होने की बात खुद स्वास्थ्य विभाग में स्वीकार की है। पर्टिक्युलरली जो वायरल ફીવરની વાત કરીએ ડેન્ગ્યુની, તો જનરલી કોઈ પણ વાયરલ ફીવર જે છે, સ્વાઇન ફ્લૂ છે કે આ બધા વાયરલ જે ફીવર છે એ શિયાળાના સમયમાં એમનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે, કારણ કે વાયરસને ફેલાવવા માટેનું આ ટેમ્પરેચર જે છે એ ફેવરેબલ હોય, એટલે વાયરલ ડિસીઝીસ આ સિઝનમાં વધારે જોવા મળતા હોય. અમારી પાસે વોર્ડમાં 50ની સામે 35-40 પેશન્ટ એડમિટ છે અને ઓપીડીમાં રોજ 80થી 100 પેશન્ટ રિપોર્ટ થતા હોય, જેમાંથી લગભગ અડધા જેટલા વાયરલ ફીવરના હોય. તકેદારી માટે જ્યાં ભીડભાડ હોય એવી જાહેર જગ્યાઓએ જવાનું બને ત્યાં સુધી, માર્કેટ છે કે એવી જગ્યાએ જવાનું ટાળવું જોઈએ. જાય તો માસ્ક બાંધીને રાખે. જનરલ ઇમ્યુનિટી વધે એવું જે ઉકાળા પીતા હોય કે ગરમ પાણી પીતા હોય, તો એનાથી ઇમ્યુનિટી વધે તો આ વાયરલ ડિસીઝીસ સામે રક્ષણ સારું રહે. મચ્છર, ડેન્ગ્યુ એ મચ્છરથી પ્રસરતો રોગ છે, એટલે એના માટે ઘરમાં મચ્છરદાનીનો પ્રયોગ કરી શકાય. ઘરની આજુબાજુ ખાડા ખાબોચિયા ભરાયેલા હોય ને એમાં મચ્છરની ઉત્પત્તિના ચાન્સીસ હોય તો એને ખાલી કરાવી શકાય. ઘરની ધાબા ઉપર ક્યાંક ડબલા ડુબલીમાં પાણી ભરાયેલા હોય તો એને ખાલી કરાવી શકાય. दरअसल वडोदरा के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है और दूषित पानी पीने से ही बीमारियां पनप रही हैं। लेकिन अभी भी वडोदरा शहर को शुद्ध पानी पिलाने में कॉर्पोरेशन की उदासीनता दूर नहीं हो रही है।
गुजरात के वडोदरा में छठ पूजा के मौके पर निजी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले युवक की मौत से मातम छा गया है। वडोदरा में L&T सर्कल निकट अर्थ यूफोरिया नामक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते कामदार की 7वें माले से गिरकर मौत हो गई है। बिहार के रहने वाले इस युवक का परिवार बिहार में रहता है, जबकि युवक रोजगारी के लिए वडोदरा आया हुआ था और उस दौरान हादसे का शिकार बना। हादसे में 33 वर्षीय मोहम्मद अफजल मोहम्मद मुजाहिद शेख नामक युवक की मौत हुई है, जिसके चलते परिवार में मातम छा गया है। घटना की जानकारी पाकर हरणी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की और युवक के शव को पोस्टमार्टम हेतु SSG अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद युवक के शव को परिवार के पास बिहार भेजने की एम्बुलेंस के जरिए व्यवस्था की गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के पहले चरण को अब चंद ही दिन बचे हैं और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में चुनावी दौरा जारी है। पाली के जार्डन और पिलीबंगा में सभा को संबोधित कर मोदी ने कहा कि राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है और यहां के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि वे फर्जी शिकायत दर्ज करवाती हैं। यह महिलाओं का अपमान है। नशे की तस्करी को कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। हम तस्करों पर ऐसी कार्यवाही करेंगे कि लोग देखकर कांप जाएंगे। मोदी ने इस मौके पर कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने आपके मोबाइल का बिल भी कम कर दिया है। डेटा की 2014 से पहले की कीमत होती तो आज आप जितना डेटा खर्च कर रहे हैं तो आपको एक मोबाइल पर कम से कम 5,000 रुपए अधिक खर्च करने पड़ते। एक परिवार में कम से कम 4 मोबाइल होते हैं। मोदी ने ये खर्चा बचाया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। मेरी माताएं बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? एक घमंडिया गठबंधन के करतूत मान्य करेंगे? साथियों, हम सब तो भली भांति जानते हैं, यहां जालोर जिले में कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। ऐसी प्रेरणादायी भूमि पर कांग्रेस के संरक्षण में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, महिलाओं और दलितों को लेकर ये कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में घमंडिया गठबंधन के एक नेता, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दलित समाज के एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली, ऐसी अभद्र भाषा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता। वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे थे। ये है घमंडिया गठबंधन। क्यों गालियां दी? क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री अति पिछड़े दलित परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती करने में उनको आनंद आता है। उन्होंने तो पाप किया, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता उसके मुंह से ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बताने का भी विवेक नहीं है। दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध लेती है।
या राजस्थान में 5 वर्ष तक दलित परिवारों के साथ हुए अत्याचार पर कांग्रेस ने यही किया है। साथियों, जब से महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं बहनों के लिए की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन मजाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो। और यही कांग्रेस का असली चेहरा है, जिसे राजस्थान के लोग पहचान गए हैं। साथियों, महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। यहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की बहनों बेटियों ने पुलिस थाने में जाकर के उन पर जो अत्याचार हुए, जुल्म हुए, उसकी जो शिकायतें फरियाद दर्ज की हैं, यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सारी शिकायतें फर्जी है। क्या कोई मां बहन ऐसी फर्जी शिकायत करे, ऐसा हमारे देश में कभी हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए, हो सकता है क्या? कभी कोई महिला, हमारे देश की माताएं बहनें तो ऐसी हैं, थोड़ा सा भी उनके साथ किसी ने बदतमीज की हो तो चुपचाप वहां से चुपचाप चली जाती है। वो सोचती है कि वो बुरा आदमी है, वो अपने घर जाए, मैं अपने काम पे चली जाती हूं। वो कभी झूठ बोलने का तो सोचती भी नहीं है। और जब पुलिस थाने में जाकर के उस पर हुए अत्याचार की बात लिखवाती है, तो कुछ तो सच होगा कि नहीं होगा भाई? होगा कि नहीं होगा? अरे मुख्यमंत्री ये कहे कि भाई हम जांच करवाएंगे, वे तो मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि महिलाएं आजकल फर्जी चीजें लिखवा देती हैं। क्या ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ऐसे ही जवाब देते हैं क्या? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये अपमान करने वाली सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? पूरे राजस्थान से जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? इतना ही नहीं, ये मुख्यमंत्री का सबसे करीबी मंत्री विधानसभा में इस अत्याचार को ये कहकर के उचित ठहराता है कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। क्या मर्द इसलिए मर्द कहलाते हैं कि इस प्रकार से पाप करते हैं? ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? अरे राजस्थान के मर्द बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपना सर कटवा सकते हैं। ये मर्द होते हैं राजस्थान। और तुम्हारे मंत्री खुलेआम कह दे कि तुम मर्दों का प्रदेश है, तो फिर महिलाओं के साथ आपको शोभा देता है क्या? और इतना ही नहीं, उस मंत्री के पास शायद कई लाल डायरिया छिपी हुई है, इसलिए ऐसे मंत्री को भी टिकट दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं पर अत्याचार और जुल्म करने वालों को
कांग्रेस की दिल्ली सरकार भी, कांग्रेस के दिल्ली के कारनामे करने वाले लोग भी, कांग्रेस के दिल्ली में बैठे हुए सारे बाजीगर भी ये जादूगर की हर बात मानने लग गए हैं। और इसलिए कांग्रेस और इसके घमंडिया साथियों की मानसिकता एक जैसी है, महिला विरोधी है। मैं राजस्थान की हर बहन बेटी को कहूंगा, आपको राजस्थान से कांग्रेस को साफ करने के बाद ही चैन से बैठना है।